हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस क्लास में हम इलस्ट्रेशन नंबर 19 और इलस्ट्रेशन नंबर 20 की बात करेंगे, जहां पर आपको ओवर सब्सक्रिप्शन, फॉर फीचर, री इशू, इन सब चीज़ों को कॉम्बिनेशन मिलेगा, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन टाइप में आता है, यानी कि आपके एग्ज़ाम में आने वाला सबसे बड़ा क्वेश्चन, यानी कि सबसे ज़्यादा मार्क्स वाला क्वेश्चन इसी टॉपिक से रिलेटेड होता है। और ऐसा ही होता है जहाँ पर हम दोनों क्वेश्चन, इसके बाद एक ही इलस्ट्रेशन रहेगा, उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू करेंगे और एक क्वेश्चन जो रहेगा उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, गरिमा लिमिटेड इशूड आर प्रॉस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 30,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20 पे। ठीक है ना। इसका मतलब कंपनी ने 3,000 शेयर इशू किए। एक शेयर की कीमत है 100 और 20, यानी कि 120 रुपये में इशू किया गया और उसको कॉल किया गया एप्लीकेशन पे 20, अलॉटमेंट में 50, फर्स्ट कॉल में 20 और सेकंड कॉल में 30। यहाँ पर ये नहीं बताया गया है कि सिक्योरिटी प्रीमियम किसके साथ होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है। जब सिक्योरिटी प्रीमियम की बात नहीं होती है, उसकी एंट्री हमेशा अलॉटमेंट में होगी। दैट मीन्स ये होगा 30 + 20, 30 रुपीज़ फॉर अलॉटमेंट शेयर कैपिटल के लिए एंड 20 रुपीज़ फॉर सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए। आगे इन्फॉर्मेशन में क्या है, एप्लीकेशन पर रिसीट फॉर 4,000 शेयर्स, 4,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आए हैं एंड अलॉटमेंट्स मेड प्रोरेटा बेसिस टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 3,600। 4,000 की एप्लीकेशन आए 3,000 के लिए, उसमें से केवल 3,600 के लिए अलॉटमेंट हो रहा है। इसका मतलब होता है जो 400 शेयर्स है वो क्या हो रहे हैं, रिजेक्टेड हो रहे हैं। उनके पैसे को क्या कर देख लिए, रिमेनिंग एप्लीकेशन बीइंग रिजेक्टेड। बाकी को क्या कर दिया, क्या 400 को वापस कर दिया, मतलब उसकी पैसे लौटा दिया। देन 400 शेयर्स को रिजेक्ट करने के बाद बाकी जो ओवर सब्सक्रिप्शन वाले शेयर होंगे, मनी रिसीव ऑन एप्लीकेशन, जो ओवर रिसीव हो रहे हैं, क्योंकि इसके बाद भी देखिए 400 शेयर को रिजेक्ट कर दिया, 3,600 का एडजस्टमेंट हो रहा है और 3,000 शेयर है हमारे पास, यानी कि 600 शेयरों का पैसा हमारे पास अभी भी ओवर पड़ा हुआ है और अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट ओवर पैसा नहीं दे सकते। तो इन 600 शेयरों का पैसा कहाँ एडजस्ट किया जाएगा, अलॉटमेंट के साथ। लिखा हुआ है अकाउंट ऑफ शम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, आगे क्या कहा जा रहा है, रेणुका होम 360 शेयर्स वर अलॉटेड। रेणुका जिसको 360 शेयर अलॉट किए गए थे, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड कॉल्स मनी। वो उसने ना ही अलॉटमेंट का पैसा दिया, ना ही फर्स्ट कॉल का पैसा दिया, ना ही सेकेंड कॉल का दिया। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, रेणुका को ये 360 शेयर अलॉट किए गए हैं। हमें पता है कि 3,600 शेयर मांगने वाले को 400 रिजेक्ट कर दिया, 3,600 को एडजस्ट किया गया 3,000 शेयरों में प्रोरेट अलॉटमेंट। इसका मतलब होता है 6 × 5 = 30, 6 से 30। इसका मतलब हमारा जो रेशियो बना 6 और 5 का। कहने का मतलब ये है जिसने 6 शेयर मांगे हैं उसको केवल 5 शेयर दिया गया और इसको 360 शेयर मिले। इसका मतलब इसने एप्लीकेशन ज़्यादा के भेजे होंगे। अब जब उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, हम सबको पता है कि अलॉटमेंट में कुछ पैसा एज ए एडवांस गया है 600 शेयरों का, तो इसमें रेणुका के भी होगा। तो हमें ये पता करना होगा रेणुका का कितना पैसा एडवांस में आया हुआ है और ऐसे में उसका अलॉटमेंट में कितना पैसा एरियर बनता है। यहीं पर सबसे बड़ी कैलकुलेशन है जहाँ पर स्टूडेंट फंसते हैं और इसी चीज़ को मैं डीपली बताने वाला हूँ। कनिका द एप्लीकेंट्स ऑफ 200 शेयर्स, ये एप्लीकेंट्स है, इसको 200 शेयर अलॉट किए गए और फेल टू पे द 2 कॉल्स। इसने अपने 2 कॉल का पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का और सेकेंड कॉल का। और इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड कॉल में कोई एडजस्टमेंट ही नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर कोई भी अप्लाइड निकालने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। अगर अप्लाइड दे रखा होता तो हम अलॉटमेंट निकालते। आगे क्या कहा जा रहा है, हर शेयर्स वर आल्सो फॉरफिटेड, उसके शेयरों को भी फॉरफिट कर लिया। किसके, रेणुका को भी और कनिका के भी। ऑल दिस शेयर्स वर सोल्ड टू नमन, सारे के सारे शेयर नमन को बेचे गए हैं। किस रुपए के हिसाब से, 80 रुपये के हिसाब से, एज ए 20% लॉस। लॉस क्या हुआ, क्योंकि जब फॉरफिचर किया तो उन लोगों ने पैसे तो जमा किए ही होंगे, उनके पैसों के इस लॉस को भरपाई कर लेंगे। शो द जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। अब हमें जनरल एंट्री करके दिखानी है। अब जनरल एंट्री करने से पहले हमारे दिमाग में कुछ चीज़ें होनी चाहिए कि हमारे पास 3,000 शेयर्स थे, एप्लीकेशन आए 4,000, एडजस्ट किया जा रहा 3,600, 400 को रिजेक्ट कर दिया गया है, यानी कि इन सब को हमें एप्लीकेशन वाली एंट्री के साथ ही करना होगा। तो कैसे करेंगे, करने का अपना एक खुद का तरीका होता है। आपको उस चीज़ को समझना होगा कि किस तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, उसके बाद ही हम आगे बढ़ते हैं। सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका है, सबसे पहले आप करेंगे वर्किंग नोट। यहाँ पर वर्किंग नोट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वर्किंग नोट की शुरुआत करेंगे एप्लीकेशन से। किससे, एप्लीकेशन से।
और एप्लीकेशन पे यहाँ पर कितने रुपए मांगे गए, ध्यान में रखिएगा हर एक कॉल में अलग अलग अमाउंट मांगा जा रहा है। मैं बुक में ले लेता हूँ हाथ में और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अभी बुक जरूर रखिएगा। एप्लीकेशन पे मांगा गया है 20 रुपीज़। जब कंपनी ने इशू किया, लिखेंगे यहाँ पर इशूड, कंपनी ने इशू किया कितने शेयर्स, 300 शेयर्स पब्लिक के लिए। तो 3000 शेयर इशू किया, इसका मतलब कंपनी ने 20 रुपये मांगे होंगे। तो कंपनी के पास कितने पैसे आने चाहिए, 60,000 रुपीज़। कितने, लेकिन कंपनी में जब एप्लीकेशन का मनी रिसीव किया, क्या किया, रिसीव्ड किया, तो पता चला कंपनी के पास 3000 की जगह कितने एप्लीकेशन आ गए, 4000। तो कितने एप्लीकेशन आ गए, 4000। साथ ही साथ 20 रुपये के हिसाब से पैसा भी आया। कितना पैसा आ गया, 80,000। अब 80,000, 60,000 कंपनी ने मांगे थे, 80,000 के एप्लीकेशन आ गए। इसका मतलब कंपनी के पास 20,000 रुपये क्या आ गए, ओवर हो गए। ये ओवर होना ही ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, जिसको एडजस्ट किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्टर। 400 शेयरों को रिजेक्ट किया गया। इसका मतलब ये करेंगे हम रिजेक्टेड। रिजेक्टेड कितना है, 400 शेयर मल्टीप्लाई बाय 20, 4 दूनी 8। इसका मतलब 8,000 रुपये क्या हो जाएगा, तुरंत वापस हो जाएगा। अभी भी कंपनी के पास कितने बचे हुए, 12,000। कंपनी ने क्या किया है, इस 12,000 को एडजस्ट किया है, दैट मीन्स प्रोरेटा अलॉटमेंट। मतलब क्या हुआ, कंपनी के पास 3,000 शेयर है, कंपनी ने 3600 शेयरों में इसको एडजस्ट कर दिया। रेशो बना 5 और 6 की। इसका मतलब जिन्होंने 6 शेयर मांगे उनको 5 शेयर दिया गया। और ये जो 12,000 रुपये है, ये सारा रुपये चला जाएगा कहाँ पर, अलॉटमेंट में। कहाँ चला जाएगा, अलॉटमेंट में। अब हमें इसकी केवल पहले एंट्री करनी है, टोटल एंट्री करनी है। तो पहले एंट्री हमें करनी है कि कितना पैसा हमें रिसीव हो रहा है। कितना पैसा रिसीव हो रहा है, देखो रिसीव हो रहा है 80,000 रुपये। टोटल एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 80,000 जो टोटल पैसा हमें रिसीव हो रहा है, राइट। इसके अलावा दूसरी एंट्री अब ट्रांसफ़र करेंगे। ट्रांसफ़र करने की एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन पे 80,000 रुपये, लेकिन शेयर कैपिटल में उतना ही जाएगा जितना मांगा गया फेस वैल्यू, एंड फेस वैल्यू इज़ 20। तो 3,000 का 20 रुपीज़, इसका मतलब कितना आ जाएगा, 60,000। उसके बाद 12,000 चला जा रहा है अलॉटमेंट और 8,000 चला जा रहा है वापस। तो ये हो गया अलॉटमेंट में जो हो गया शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 12,000, जो वापस चला गया उसकी एंट्री करेंगे टू बैंक अकाउंट 8,000। ये हमारा कंप्लीट हो गया एप्लीकेशन की एंट्री। एप्लीकेशन की एंट्री होने के बाद ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि 12,000 रुपये अलॉटमेंट का एडवांस है। तो उसके बाद हम आते हैं अलॉटमेंट की एंट्री में, और अलॉटमेंट की एंट्री के बाद सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा ड्यू कितना है, किसमें, अलॉटमेंट में। अलॉटमेंट का कितना पैसा मांगा गया है, अलॉटमेंट में पैसा मांगा गया है 50 रुपीज़। 50 रुपीज़ मतलब 30 + 20 = 50, मतलब होता है 20 रुपये का प्रीमियम है। तो ड्यू की जब एंट्री करेंगे, हमारे पास शेयर है 3,000, तो 3,000 मल्टीप्लाई बाय 30 यानी कि कितना हो जाएगा, 90,000 प्लस 3 दूनी 6, 60,000। इसका मतलब ड्यू अमाउंट टोटल बनता है 1,50,000। तो सबसे पहले ड्यू की एंट्री करेंगे। ड्यू की एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 150। थोड़ा सा मेरे ख्याल से ब्लर आ रहा होगा क्योंकि मैंने पिक जो किया था थोड़ा सा ख़राब हो गया है। अब यहाँ पर देखिए, फिर भी आपके पास बुक तो है ही, उसमें समझिए यहाँ पर थर्ड एंट्री है, उसको ट्रांसफ़र कर देंगे शेयर कैपिटल में 90 रुपीज़, और जो बचा हुआ है 60 रुपीज़, दैट हो जाए सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री अलॉटमेंट के साथ हो रही है। अब हमें पता है हमें मिलना चाहिए 1,50,000, लेकिन यहीं पर कुछ पैसा एडवांस में आ चुका है एप्लीकेशन में। कितना पैसा एडवांस में आ चुका है, 12,000 रुपये। तो इसका मतलब हमें कितना पैसा रिसीव होना चाहिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू आवर कैलकुलेशन। तो 413 1,38,000 कितना पैसा मिलना चाहिए, 1,38,000। लेकिन पेच ये फंसा हुआ है, एक बंदा है हमारे पास, सॉरी बंदा ना, बंदी है। कौन है बंदी, रेणुका। कौन है, रेणुका। रेणुका ने उसको अलॉट किए गए 360 शेयर, 360 शेयर, और उस बंदी ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। हम सबको पता है कि 12,000 रुपये हमारे पास एडवांस में आ चुके हैं। तो इस 12,000 रुपये में रेणुका के भी पैसा होगा। कितना पैसा होगा वो निकालेंगे। अगर उसने अलॉट 360 किया गया, हमें ये बताना होगा कि उसने अप्लाई कितने के लिए किया था। थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज़ बताया था, क्या बताया था, रेशियो। कितने का रेशियो बना था, 5 और 6 का। इसी रेशियो से हम निकालेंगे 5 इज़ फॉर अलॉटमेंट और 6 इज़ फॉर अप्लाइड। तो ये हो गया 5 और ये हो गया 6। इसका मतलब अगर जिसने 6 शेयर मांगे हैं उसने 5 शेयर अप्लाई किए, अलॉट किए गए। तो रेणुका ने कितने शेयर मांगे हैं वो देखिए। इसके लिए हमें क्या करेंगे,
360 को 5 से डिवाइड करके 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जगह 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, कितना हो गया? तो आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42, 42 और 43, 432 शेयर उसने मांगे थे, 432 के लिए अप्लाई किया था। इसको हटा देता हूँ मैं, ठीक है। अब शेयर मांगे थे तो जाहिर सी बात है यहाँ पर एप्लीकेशन का पैसा भी उसने भेजा होगा, कितना रुपए? 20 रुपये। अगर 20 रुपये उसने भेजा था तो 20 रुपये के हिसाब से कितना पैसे बनते हैं? 0, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। और कंपनी ने कितना रुपए इसका एडजस्ट किया है? 0, 0, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 7,200। इसका मतलब उसका कितना पैसा एडवांस में आ चुका है? 8,640 में से इसको माइनस कर दो, 0, 4, 6 में से 2 गया 4, इधर 1,440 रुपये उसका एडवांस में आया था। यानी कि 12,000 में से 1,440 किसका है? रेणुका का है। अब यहाँ पर ये पता कीजिए रेणुका को अलॉटमेंट में कितना पैसा देना होगा। रेणुका को 360 शेयर के हिसाब से कितने रुपए? 50 रुपये के हिसाब से कितना रुपए देना था इसको? 0, 0, 6 पंजे 30, 5 3 15, 15 और 3 18। रेणुका को देना था 18,000 रुपये, जिसमें से रेणुका ने 1,440 एडवांस में दे दिए थे उसका। तो यहाँ पर उसका बनता है पैसा 0, 6, 9 में से 4 गया 5, 7 में से 1 गया 6, इधर से 16,560 रुपये। 16,560 रुपये रेणुका को देने चाहिए थे, लेकिन उसने नहीं दिए और ये हो गया एरियर। क्या हो गया? एरियर। इसका मतलब होता है जब अलॉटमेंट का पैसा रिसीव होगा तो इतने पैसे हमारे नहीं आएंगे। 16,560 को यहाँ से माइनस कर दो, 16,560, दैट इज़ एरियर। कितना पैसा रिसीव होगा? 0, 4, 9 में से 5 गया 4, 7 में से 6 गया 1, हियर इज़ 2, हियर इज़ 1, 1,21,440 रुपीज़ हमारा अलॉटमेंट में रिसीव होगा। और अलॉटमेंट में जब रिसीव होगा इसी की हमें एंट्री करनी है यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट 1,21,440 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पर हमने एरियर की एंट्री नहीं की क्योंकि जब फॉरविचर होगा तो वहाँ पर इसी नाम से एंट्री की जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ ना कहा जाए, आपकी विषय, आप चाहे शेयर कॉल से एरियर की एंट्री करो चाहे ना करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये हो गया हमारा अलॉटमेंट। अलॉटमेंट की एंट्री के तुरंत बाद हम आते हैं कहाँ पर? फर्स्ट कॉल में। फर्स्ट कॉल का कितना रुपए है? फर्स्ट कॉल का हमारे पास कॉल किया गया है 20 रुपीज़। इसका मतलब ड्यू कितना हो जाएगा? 3,000 मल्टीप्लाई बाई 20 इक्वल टू 60,000 रुपीज़ ड्यू में आ जाएगा। तो भाई ड्यू की एंट्री करो, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हो गया ड्यू की एंट्री। लेकिन जब बैंक की एंट्री होगी, हमें पता है रेणुका ने पैसा नहीं दिया और एक दूसरी शेयर होल्डर है कनिका, उसने भी पैसा नहीं दिया। तो अब बात करेंगे कि एरियर कितना हो गया। एरियर हो गया कनिका का 360 शेयर का पैसा नहीं होगा, 20 रुपये के हिसाब से कितना हो गया ये? फिर 0, 0, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और ऐसा 7,200 रुपये तो कनिका ने नहीं दिया। दूसरी है रेणुका ने नहीं दिया। और कनिका का कितना है? 200 शेयर्स, 200 मल्टीप्लास 20, इसका मतलब इसने 4,000 रुपये नहीं दिया। दोनों का अगर मिला देंगे तो कितना बनता है? 11,200 रुपये इन दोनों ने मिलके नहीं दिया। तो यहाँ से माइनस कर दो इन दोनों को, तो टोटल अमाउंट रिसीव होगा हमारे पास 48,800। मतलब कॉल्स इन एरियर शेयर फर्स्ट कॉल में 48,800 रुपये रिसीव हो रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 48,800। बाकी पैसा क्या होगा? बाकी पैसा ये जो अमाउंट है दैट इज़ नोन एज एरियर। ये पैसा उन्होंने नहीं दिया इन दोनों ने। फिर कॉल किया गया किसको? फाइनल कॉल को, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो यहाँ पर जब सेकेंड एंड फाइनल कॉल है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल का कितना रुपये है यहाँ पर? दैट इज़ 30 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाई 3,000, तो ड्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर? 90,000 ड्यू हो गया। तो ड्यू करने की एंट्री करेंगे, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, दैट इज़ 90,000 हो गया। लेकिन हमें पता है यहाँ पर भी रेणुका और किसने क्या नाम है? कनिका, इन दोनों ने पैसा नहीं दिया। तो रेणुका ने कितना पैसा नहीं दिया? रेणुका ने नहीं दिया 360 मल्टीप्लाई बाई 30 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना? 0, 0, 3 6 18, 3 3 9 और 1 10, 10,800। फिर है हमारे पास कनिका ने भी पैसा नहीं दिया 200 शेयरों का मल्टीप्लाई बाई 30 रुपये के हिसाब से 6,000 नहीं दिया। मतलब दोनों को ऐड कर देंगे तो 16,800 रुपये इन दोनों के नहीं आए, माइनस कर देंगे तो टोटल अमाउंट कितना रिसीव हो रहा है? देखिए
002, यहाँ पर बचेगा 9 में से 6 गया 3, यहाँ पर 1 में से 6 गया 7, दैट इज 73,200 रुपीज़ फाइनल कॉल में रिसीव हो रहा है। ये हो गया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। यहाँ समझ में आ गया। अब कंपनी ने क्या किया, इन दोनों के शेयर को फॉरफिट कर लिया गया। तो दोनों के शेयर को फॉरफिट कर लिया गया, तो रेणुका के कितने शेयर थे 360 और कनिका के कितने शेयर हैं 200, टोटल मिला के 560 शेयर को फॉरफिट किया गया। और इन दोनों से पूरे पैसे मांगे गए थे, कितना रुपए पूरे यानी कि 100 रुपये। कहने का मतलब होता है 56,000 रुपये का शेयर कैपिटल हमारा क्या हो रहा है, रिटर्न अप होना है। तो 56,000 रुपये का शेयर रिटर्न अप होना है। और साथ ही साथ हमें पता है रेणुका ने अपना सिक्योरिटी प्रीमियम भी नहीं दिया था, तो 360 सिक्योरिटी प्रीमियम है 20 रुपये का, इसका अंदर 36 दूनी 72, 7,200 रुपये ये भी नहीं दिया। जब रिटर्न अप करते हैं तो शेयर कैपिटल को किया जाता है डेबिट, तो शेयर कैपिटल अकाउंट टोटल अमाउंट 56,000 और रेणुका ने अपना सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं दिया, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 7,200। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने अपना अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो अलॉटमेंट का ड्यू कितना था, अलॉटमेंट का एरियर था 16,560। फर्स्ट कॉल का कितना एरियर था 11,200। तो इन दोनों के नाम से एंट्री कर देंगे। यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट का होगा 16,560, फर्स्ट कॉल का हो जाएगा 11,200 और फाइनल कॉल का एरियर है 16,800। अब ये अगर एरियर हुआ तो इन दोनों ने पैसे दिए भी तो थे। रेणुका ने कितने पैसे जमा कर दिए थे, रेणुका ने जितने पैसे जमा कर दिए थे उतना का पूरा रेणुका ने कितने पैसे जमा कर दिए थे 8,640 रुपये, 8,640। ठीक है। तो रेणुका ने जमा कर दिए थे 8,640 रुपये और कनिका ने कितना पैसा, कनिका ने फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। इसका मतलब एप्लीकेशन का 20 रुपये और अलॉटमेंट का 30 रुपये उन्होंने जमा कर दिया, यानी कि 30 और 20 50 रुपये जमा कर दिया 200 के हिसाब से, 5 दूनी 10 यानी कि कितना पैसा हो गया 10,000 रुपये। तो इन दोनों ने मिलकर के कितना रुपये जमा कर दिया 18,640 रुपये। जो पैसा जमा होता है वही जाता है फॉरफीचर अकाउंट में, तो शेयर फॉरफीचर में आ गया 18,640 रुपये। बाद में इन पूरे शेयरों को, कितने शेयर होते हैं 560 को रिइश्यू कर दिया गया नमन के पास, वो भी कितने रुपए के हिसाब से 80 रुपये के हिसाब से। तो हमें करना है रिइश्यू की एंट्री। जब रिइश्यू की एंट्री करेंगे हमारे पास शेयर है 560 मल्टीप्लाई बाय 80 रुपये के हिसाब से रिइश्यू कर दिया गया और रिइश्यू की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट 560 मल्टीप्लाई बाय 80 कर देंगे तो कितना वर्ड बनता है 00848 44,600 और इसी 560 रुपये में 20 रुपये का नुकसान हो गया। जो भी लॉस होता है, क्योंकि हमें पता है शेयर फॉरफीचर में ऑलरेडी हमारे पास पैसे पड़े हुए हैं जो कि एक्स्ट्रा है, हम रीइश्यू कर रहे हैं, जो भी लॉस होगा इसी शेयर फॉरफीचर से हम क्या करेंगे निकाल लेंगे। क्रेडिट हुआ मतलब हमारे अकाउंट में पैसा ऐड हो गया है, उसी को डेबिट कर देंगे, मतलब वहाँ से माइनस हो रहा है। कितना पैसा लॉस हुआ था हमारे पास 11,200 रुपये। टोटल अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा शेयर कैपिटल में 56,000। मतलब जितना पैसा हमने देखिए रिटर्न अप कर दिया उतना पैसा हमने रीइश्यू में कवर कर लिया। जब पूरा का पूरा रीइश्यू होता है तो कैपिटल रिजर्व में भी पूरा का पूरा अमाउंट ट्रांसफ़र होता है आफ्टर लॉस। हमारे पास 18,640 रुपये का फॉरफीचर अमाउंट था, उसमें से हमने लॉस रिकवर किया 11,200 रुपये, तो बचा कितना हमारे पास दैट इज़ 7,440 रुपये। जो बचा अमाउंट है उसको ट्रांसफ़र कर देंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये होती है हमारी लास्ट एंट्री। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है इस तरीके से। कहीं पर भी मैंने आपको स्टेप टू स्टेप समझाने की कोशिश की है। अगर इस क्वेश्चन में कहीं पर भी ज़रा से भी डाउट क्रिएट होता है, इवन कहीं कैलकुलेशन में भी डाउट होता है, वर्किंग नोट आपको पूरा करना पड़ेगा, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन को बिना वर्किंग नोट दिखाए या बिना वर्किंग नोट बताए आप नहीं कर पाएंगे। और वर्किंग नोट को क्लियरली जो है क्वेश्चन के नीचे आपको रिप्रेजेंट करना है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है ये भी, ठीक, उससे थोड़ा सा छोटा है और जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा जा रहा है, सनराइज कंपनी लिमिटेड ऑफर्ड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। सनराइज कंपनी ने अपने 10,000 शेयरों को इशू किया 10 रुपये के हिसाब से, जहां पर उसने अलॉटमेंट में मांगा गया है 4 रुपये, एप्लीकेशन पे मांगा है 3 रुपये और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मांगा है उसने कितने रुपए 4 रुपये। एप्लीकेशन रिसीव हुआ हमारे पास
दैट इज़ 12,000 शेयर के, ठीक है। हाँ सही है, थोड़ा सा बुक के अकॉर्डिंग और यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, एप्लीकेशन पहले आना चाहिए था, सॉरी पर ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ये यहाँ पर आना चाहिएगा और ये यहाँ पर आना चाहिए था, थोड़ी सी मिसप्रिंट तो हुई है यहाँ पर, सॉरी उसके लिए। एप्लीकेशन पे मांगा गया 30 रुपये, अलॉटमेंट मांगा गया 4 रुपये, 4 रुपये अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम है। अगर इंक्लूडिंग प्रीमियम की बात करते हैं तो यहाँ पर 11 रुपये के हिसाब से था, इसका मतलब थोड़ा सा यहाँ पर ये हो गया ऑफ 10 ईच एट 11 पर शेयर, मतलब होता है 10 + 1 = 11 होता है। 1 रुपये का हमारे पास क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम है। 4 रुपये अलॉटमेंट का है, इसका मतलब यहाँ पर प्रीमियम हो जाएगा 3 + 1, 3 रुपये का एप्लीकेशन है, 4 रुपये का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है। आगे कहा जा रहा है एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 12,000 शेयर्स एंड द डायरेक्टर्स मेड प्रो रेटा अलॉटमेंट। 12,000 एप्लीकेशन है, 10,000, इसका मतलब 2,000 हमारे पास एप्लीकेशन ज़्यादा है और कंपनी ने इसको प्रो रेटा अलॉटमेंट किया, इसका मतलब एक भी पैसा यहाँ पर रिजेक्ट नहीं हुआ है, एक भी शेयर जो है वापस नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, मिस्टर अहमद एक बंदा है, कौन है, मिस्टर अहमद, एन एप्लीकेंट्स ऑफ 120 शेयर्स, उसने 120 शेयरों का एप्लीकेशन दिया था। देखिए यहाँ पर 12,000 शेयरों के लिए हमारे पास शेयर है 10,000, रेशियो बनता है 12 और 10 ना, इसने 120 के लिए अप्लाई किया है, जाहिर सी बात है इसके कितने शेयर मिल जाएंगे, इसको 100 शेयर। ये तो बिना किसी कैलकुलेशन के ही हमारे पास आ गया। कुड नॉट पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, उसने अपना अलॉटमेंट का पैसा भी नहीं दिया और कॉल का पैसा भी नहीं दिया, लेकिन हमें पता है कुछ पैसा, क्योंकि उसने 2 शेयर, उसके पास 20 शेयर एक्स्ट्रा के पैसे उसके एडवांस में पड़े होंगे, वो निकालना है। मिस्टर बसु है एक दूसरा बंदा है, उसके बाद 200 शेयर है, होल्डर मतलब 200 शेयर है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, उसने अपना कॉल का पैसा नहीं दिया। कॉल का मतलब होता है यहाँ पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, ये जो 4 रुपये है उसने जमा नहीं किया। जब उसने अपना यहाँ का पैसा जमा नहीं किया, इसका मतलब ये हुआ कि ऑल द शेयर वर फॉरफिटेड, आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर 150 शेयर्स द होल ऑफ मिस्टर अहमद। 200 शेयर थे, 100 इसके, 200 इसके, 300 शेयर थे, 300 में से 150 शेयर को रिश्यू किया गया है, जिसमें अहमद के पूरे शेयर है। अहमद के कितने शेयर है, 100, तो बचे 50। ये अगर अहमद के हैं तो बचे शेयर किसके होंगे, बसु के होंगे, ठीक है। कितने रुपए में इशू किया गया, 8 रुपये में। हमसे कहा गया जनरल एंट्री कीजिए, साथ ही साथ फॉर्फिचर अकाउंट भी क्रिएट कीजिए, तो फॉर्फिचर अकाउंट भी बनाना है। बाकी सारा क्वेश्चन उसकी तरह है, पहले की तरह है, हमें फॉर्फिचर अकाउंट एक एक्स्ट्रा बनाना है। तो सिंपल है, सबसे पहले ये पता कीजिए कि एप्लीकेशन पे कितने रुपए मांगे गए हैं। एप्लीकेशन पे मांगे गए यहाँ पर हमारे पास से कितना, 3 रुपये। कितने रुपए मांगे गए, 3 रुपये मांगे गए हैं। अब ये है कि इशू कितने हुए हैं, इशूड हुए 10,000 शेयर्स। 3 रुपये के हिसाब से कंपनी को कितने रुपए मिलने चाहिए, 30 रुपये मिलने चाहिए, लेकिन एक्चुअली में कंपनी को रिसीव कितने हुए, दैट इज़ 12,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 3, कंपनी को रिसीव हुई है 36,000। ओवर कितने हो गए, 6,000, दिस वन ओवर। और ये पूरे के 6,000 को ट्रांसफ़र किया जा रहा है अलॉटमेंट में, क्योंकि यहाँ पर प्रो रेटा एडजस्टमेंट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल एंट्री कर दो। सबसे पहली एंट्री हमारी होगी दिस वन, फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, टोटल पैसा कितना रिसीव हो रहा है 36,000 टू शेयर एप्लीकेशन। दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन को ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू जाता है, और हियर इज फेस वैल्यू इज 30,000, जो बचा 6,000 है वो शेयर अलॉटमेंट का एज ए एडवांस हम यहाँ पर एंट्री कर देंगे। दूसरी एंट्री पे आते हैं शेयर अलॉटमेंट में। कहाँ आते हैं, अलॉटमेंट में। ये सारा वर्किंग नोट हैंड टू हैंड चलता रह जाएगा आपका। अलॉटमेंट में मांगेगा 4 रुपये, दैट इज़ 3 + 1, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 से, तो 30,000 हो जाएगा शेयर कैपिटल का, 10,000 हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम का। ओवरऑल कितना पैसा मिलना चाहिए, 40,000 का। दिस वन इज़ 10,000 फॉर सिक्योरिटी प्रीमियम। तो पहले हम ड्यू की एंट्री कर देते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 40,000 टू शेयर कैपिटल 30,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 10,000। क्लियर, नहीं क्लियर है यार, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ ना अगर दिक्कत हो रही है तो। नहीं हो रही है तो कंटिन्यू करते हैं। चलिए बात बताते, अब हम अलॉटमेंट में 40,000 रुपये आना चाहिए। हमें पता है कि अलॉटमेंट का कुछ पैसा तो हमारे पास एज ए एडवांस आ चुका है, एज ए एडवांस 6,000 रुपये हमारे क्या हो चुके हैं, आ चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें कितना रुपये रिसीव होना है, 34,000। लेकिन क्या एक्चुअली में 34,000 रिसीव होगा, नहीं होगा, क्योंकि अहमद ने खेल कर दिया है। किसने,
अहमद बाबू को 120 शेयर के लिए अप्लाई किया था और अहमद बाबू को मिल रहे हैं कितने शेयर, 100 शेयर। मतलब उसने पैसे कितने होंगे, 120 के हिसाब से भेजे थे, 120 रुपये के हिसाब से भेजे थे। एप्लीकेशन का 3 रुपये यानी कि 12 दिया 36 रुपये, 360 रुपये उसने भेजे थे। जबकि कंपनी ने अपने अकाउंट में एप्लीकेशन में कितने पैसे रखे हैं, 300। इसका मतलब 60 रुपये कंपनी ने एज ए एडवांस अपने पास रख लिया, 60 रुपये। अब उससे मांगा गया अलॉटमेंट का पैसा। अब उसको अलॉटमेंट का पैसा मांगा गया है तो 100 मल्टीप्लाई बाई 4, इसका मतलब कितना पैसा उसको देना चाहिए, 400 रुपये। लेकिन बाबूजी ने नहीं दिया, क्या करें, नहीं दिया तो नहीं दिया। अब जो पैसा नहीं दिया एडवांस में तो 60 रुपये आ चुका है, तो माइनस कर दो। इसका मतलब यहाँ पर उसको कितना पैसे देने चाहिए थे, 340 रुपये देने चाहिए थे अहमद बाबू को। लेकिन अहमद बाबू ने अपना 340 रुपये नहीं दिया। दिस वन एरियर, तो 340 रुपये जब एरियर है तो यहाँ से माइनस कर दो 340। दिस वन अहमद बाबू का एरियर है, तो ये हो गया 0 4, इधर बचा 9 में से 3 गया 6, इधर बचेगा 3, इधर हो गया 33,640 रुपीज़ हमारे पास, सॉरी 60 रुपीज़ नॉट 40, क्योंकि 0 से 4 गया, 60 रुपीज़ हमारी रिसीव होगा। तो ये एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट 33,660 रुपीज़ टू अलॉटमेंट अकाउंट 33,660 रुपीज़। ये हमारी एंट्री हो गई अलॉटमेंट की, रिसीविंग की एंट्री हो गई। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे फर्स्ट कॉल में, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में मांगा गया 4 रुपये मल्टीप्लाई बाई हमारे पास शेयर है 10,000। कितना पैसा मिलना चाहिए, 40,000 रुपये मिलना चाहिए। लेकिन अहमद बाबू ने पैसा ही नहीं दिया। अहमद बाबू ने पैसा दे दिया 100 मल्टीप्लाई बाई 4, कितना रुपये नहीं दिया, 400। फिर बसु ने भी पैसा नहीं दिया, बसु के पास थे 200 मल्टीप्लाई बाई 4 यानी कि 800। टोटल पैसा कितना नहीं आया, 1200 रुपये नहीं आए हैं। तो 1200 को माइनस कर दो, 00883, 38,800 हमें यहाँ पर रिसीव होगा। तो पहले ड्यू की एंट्री करेंगे और यहाँ ड्यू की एंट्री होगी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 40,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000। इस पैसे को ट्रांसफ़र करेंगे, सॉरी रिसीविंग करेंगे। बैंक में जब रिसीव हो रहा है तो जो एरियर है 1200 रुपये वो नहीं आ रहा है, तो 1200 रुपये माइनस करके कितना रुपये हो रहा है, 38,800 टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कंपनी ने क्या किया, इन दोनों के शेयर को फॉरफिट कर लिया, अहमद के भी और बसु के भी। जब फॉरफिट करेंगे फॉरफिचर में, अब अहमद ने कितना पैसा दे दिया हमें वो पता करना होगा। अहमद ने अपना अलॉटमेंट का पैसा भी नहीं दिया, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। लेकिन अहमद ने जब पैसा दिया था इकट्ठा उसने कितना रुपए जमा कर दिए थे, 360 रुपये। 360 रुपये जमा कर दिए उसने उसे। तो यहाँ पर 360 पूरा का पूरा यहाँ पर हमारा कहाँ जाएगा, फॉरफिचर में जाएगा 360 रुपये। और बसु के कितने पैसे आ गए, उसके एप्लीकेशन का भी पैसा आ गया 3 रुपये, प्लस उसका अलॉटमेंट का भी पैसा आ गया 3 रुपये, यानी कि इसके 6 रुपये आ गए, मल्टीप्लाई बाय 200 यानी कि इसके 1200 रुपये आ गए। टोटल कितना हो गया, 1560 रुपये हमारा शेयर फॉरफिचर में चला जाएगा ना। अब दोनों के मिला के कितने शेयर बनते हैं, 300। टोटल कॉल हुआ 10 रुपये का, यानी कि कितना हो गया, 3000 रुपये चला जाएगा शेयर कैपिटल में। अहमद बाबू ने अपने प्रीमियम का पैसा नहीं दिया, सिक्योरिटी प्रीमियम का है कितना, दैट इज़ हमारे पास होंगे यहाँ पर 100 शेयर 1 रुपये, यानी कि 100 रुपये चला जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में। तो एंट्री कर देंगे दिस वन, शेयर कैपिटल अकाउंट 3000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम 1000। अलॉटमेंट का पैसा अहमद बाबू ने नहीं दिया था 340 रुपये, देखिए एरियर में माइनस किया था 340 वही वाला। उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के इन दोनों ने जो यहाँ देखिए 1200 रुपये नहीं दिया, उसकी एंट्री कर देंगे। और जो पैसा उन्होंने दे दिया दोनों ने मिला के, अभी कैलकुलेट करके बताया मैंने, 1560 रुपये, उसकी एंट्री कर देंगे शेयर फॉरफिचर अकाउंट में 1560। हो गया कंप्लीट। बाद में इसको रीइशू किया गया, क्या किया गया, रीइशू किया गया। जब रीइशू किया गया है, टोटल कितना रीइशू किया गया, 150 शेयरों को कितने रुपए के हिसाब से, क्वेश्चन में लिखा हुआ देखिए, इन्होंने रीइशू कर दिया 8 रुपये के हिसाब से, 15 8 120, दैट इज 1200 रुपये में रीइशू कर दिया था। इसका मतलब होता है 150 शेयरों को 80 रुपये से, 15 8 200, 120, ठीक है, 120 रुपये में रीइशू कर दिया, मतलब 1200 रुपये हो गया। वहीं पर उन्होंने 150 के लिए 20 रुपये का लॉस हुआ, कितने का लॉस हो गया, 300। तो फॉरफिचर से इस लॉस को रिकवर कर लिया, टोटल 1500 रुपये उन्होंने अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। लेकिन 150 शेयर अभी भी पड़े हुई है।
कंडीशन ये है कि जब शेयर कैपिटल रिजर्व में पैसा ट्रांसफ़र करेंगे, हमें ध्यान में ये रखना होगा, उन्होंने कहा अहमद के पूरे 100 के 100 शेयर हमारे क्या हो रहे हैं, रेशियो हो रहे हैं। तो अहमद का फॉरफीचर अमाउंट कितना है, अहमद का फॉरफीचर अमाउंट अभी मैंने बताया दैट इज़ 360 रुपीज़ है, 360 रुपये है, क्योंकि लॉस जब माइनस होगा उसके बाद कैपिटलिज्म में तो कितना पैसा कैपिटलिज्म में ट्रांसफ़र होना है वो देखिए। लेकिन जब बसु की बारी आती है, बसु के टोटल शेयर थे हमारे कितने, बसु के टोटल शेयर थे 200, उसके केवल 50 शेयर ही रेशियो हो रहे हैं। तो फॉरफीचर अमाउंट कितना होगा वो निकालेंगे। टोटल फॉरफीचर अमाउंट है बसु का, फॉरफीचर अमाउंट टोटल बसु का कितना है 1200 डिवाइडेड बाई 200, रेशियो हो रहा है 50। कैलकुलेट करेंगे 0 से 0 0 से 0 तो 6 पंजे 30, 300 रुपये उसका फॉरफीचर में ट्रांसफ़र होगा। टोटल कितना बनता है 660, लॉस कितना हुआ 300 रुपये, तो बचा कितना 330 रुपये। इस 330 रुपये को ट्रांसफ़र करेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये था पूरा कैलकुलेशन। ये आपके सामने ओवरऑल पूरा वर्किंग नोट है। कोई भी डाउट हो इस वर्किंग नोट में देखिए, किसी भी तरीके से कहीं पर भी कोई कन्फ्यूज़न वगैरह आता है तो मैं तो हुई कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए ज़रूर पूछिएगा। तब तक ये थैंक यू एंड बाय। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये नाम आपका जो दे रखा है और क्वेश्चन में जो पूछा गया था शेयर फॉरफीचर अकाउंट, ये भी आपका ध्यान। फॉरफीचर अकाउंट बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले ये पता कीजिए शेयर कैपिटल में फॉरफीचर टोटल कितना हो रहा है, दिस वन 1560, अलग अलग नाम से आ रहा है, इसकी एंट्री कर देंगे। चाहो तो यहाँ पर लिख दो शेयर कैपिटल के नाम से 1560 रुपये इसका हो रहा है। और उसमें से जब रेशियो किया जा रहा है 300 रुपये का लॉस का रिकवर हो गया, 360 रुपये जो है कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो गया। तो 1560 में से 600 माइनस कर दो, बचा कितना 900 अभी भी यहाँ पर क्या है बैलेंस बचा हुआ है। यहाँ तक हो गया। अगर पूछा जाता है तो इसके बाद आपको ये नाम ध्यान में रखना है, दैट इज़ द इकोनॉमिक्स गुरु, क्योंकि यहीं पर आपको एनसीईआरटी का A to Z हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलता रहेगा। इवन आपकी जो ऑन डिमांड क्वेश्चन है उसका भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा एक बार चैप्टर कंप्लीट हो जाए। उसके बाद आपने क्वेश्चन रेडी रखिए, चैप्टर कंप्लीट होते ही आपसे आपके क्वेश्चन मंगाए जाएंगे और उसके बाद उसके सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किया जाए। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।